श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। एक चोर ने राजा के महल में चोरी की। राजा के सिपाहियों को पता चला तो उन्होंने चोर के पद चिन्हों का पीछा किया और चोर के पद चिन्हों को देखते देखते वे नगर के बाहर आ गए। पास में एक गांव था। उन्होंने चोर के पद चिन्ह गांव की ओर जाते देखे। सिपाहियों ने गांव के बाहर चक्कर लगाकर देखा कि चोर गांव से बाहर गया नहीं, गांव के अंदर ही है। गांव में जाकर उन्होंने देखा एक जगह सत्संग हो रहा था और बहुत से लोग बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। सिपाहियों को संदेह हुआ कि चोर भी सत्संग के लोगों के बीच में बैठ गया होगा छुपने के लिए। वे वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। सत्संग में संत कह रहे थे कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसके सब पापों को क्षमा कर देते हैं। भगवान ने कहा है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की याचना करता है, उसे मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। यह मेरा व्रत है। और इसकी व्याख्या करते हुए संत ने कहा कि जो भगवान का हो गया उसका मानो दूसरा जन्म हो गया। अब वह पापी नहीं रहा, साधु हो गया। क्योंकि भगवान कहते हैं कि अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया है। और यह सारी बातें चोर वहीं बैठा सुन रहा था। उस पर सत्संग की बातों का असर पड़ा। उसने वहीं बैठे बैठे यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं भगवान की शरण लेता हूं, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मैं भगवान का हो गया। सत्संग समाप्त हुआ। लोग उठकर बाहर जाने लगे। बाहर राजा के सिपाही सबके पद चिन्हों को देख रहे थे। चोर बाहर निकला तो सिपाहियों ने उसके पद चिन्हों को पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। सिपाहियों ने चोर को राजा के सामने पेश किया और कहा कि महाराज, हमने चोर को पकड़ लिया है, इसी आदमी ने चोरी की है। राजा ने चोर से पूछा, हमारे महल में तुमने चोरी की? सच सच बताओ, तुमने चोरी किया हुआ धन कहाँ रखा है? चोर ने दृढ़ता पूर्वक कहा, महाराज, चोरी मैंने नहीं की, मैंने इस जन्म में कभी चोरी नहीं की। सिपाही बोले, महाराज यह झूठ बोलता है, हम इसके पद चिन्हों को पहचानते हैं, इसके पद चिन्हों से साफ सिद्ध होता है कि चोरी इसी ने की है। राजा ने चोर की परीक्षा लेने की आज्ञा दी, जिससे पता चले कि चोर झूठा है या सच्चा। चोर के हाथ पर पीपल के 2.5 पत्ते रखकर उसको कच्चे सूत से बांध दिया गया। फिर उसके ऊपर गर्म करके लाल किया हुआ लोहा रखा, किंतु उसका हाथ जलना तो दूर रहा, पत्ता और सूत भी नहीं जला। उसने लोहा नीचे फेंका तो जहां वह गिरा वह जगह जलने से काली हो गई। राजा ने देखा कि इसने वास्तव में चोरी नहीं की, यह निर्दोष है। अब राजा सिपाहियों पर बहुत क्रोधित हुआ कि तुम लोगों ने एक निर्दोष व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगाया, तुम लोगों को दंड दिया जाएगा। यह सुनकर चोर बोला, नहीं महाराज, इनको आप दंड न दें, इनका कोई दोष नहीं, चोरी मैंने ही की थी। राजा ने सोचा कि यह साधु है, इसलिए सिपाहियों को दंड से बचाने के लिए चोरी का दोष अपने ऊपर ले रहा है। राजा बोले, तुम इन पर दया करके इनको बचाने के लिए ऐसा कह रहे हो, पर मैं इनको दंड अवश्य दूंगा। चोर बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, चोरी मैंने ही की थी। अगर आपको विश्वास ना हो तो अपने आदमियों को मेरे साथ भेजिए, मैंने चोरी का धन जंगल में जहां छिपा रखा है वहां से लाकर दिखा दूंगा। राजा ने अपने आदमियों को चोर के साथ भेजा और चोर उनको वहां ले गया जहां उसने धन जमीन में गाड़ रखा था। चोर ने वहां से धन निकाल लिया और लाकर राजा के सामने रख दिया। यह देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा बोला, अगर तुमने चोरी की थी तो परीक्षा करने पर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं जला?
तुम्हारा हाथ भी नहीं जला और तुमने चोरी का धन भी लाकर दे दिया। यह बात हमारी समझ में नहीं आ रही। ठीक ठीक बताओ, क्या बात है? चोर बोला, महाराज, मैंने चोरी करने के बाद धन को जंगल में गाड़ दिया और गांव में चला गया। वहां एक जगह सत्संग हो रहा था। मैं वहां जाकर लोगों के बीच बैठ गया। सत्संग में मैंने सुना कि जो भगवान की शरण लेकर पुनः पाप न करने का निश्चय कर लेता है, उसको भगवान सब पापों से मुक्त कर देते हैं। उसका नया जन्म हो जाता है। इस बात का मेरे पर बहुत असर पड़ा और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। अब मैं भगवान का हो गया, इसीलिए तब से मेरा नया जन्म हो गया। और इसी कारण जब आपने पूछा कि तुमने चोरी की, तो मैंने कहा, इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की। और क्योंकि इस जन्म में मैंने कोई चोरी नहीं की, तो मेरा हाथ भी नहीं जला। आपके महल में मैंने जो चोरी की थी, वह तो महाराज मेरे पिछले जन्म की बात थी। महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस चोर को यथा योग्य देकर वापस भेजा। और चोर, अब वो चोर कहाँ रहा? उसका चित्त तो किसी और ने चुरा लिया था। वह गांव के बाहर एक कुटिया बनाकर भजन करने लगा और उसी में मस्त हो गया। उसका नया जन्म जो हो गया था। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।